नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम। सभी देवतुल्य भाई और सभी शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, जननी जन्मभूमि भारत यूट्यूब चैनल पर आपका वंदन है, अभिनंदन है। कल मैंने एक वीडियो डाला था जो बहुत कम 7 से 8 सेकंड का वीडियो था, जो वीर सावरकर जी की सम्मान में एक शोभा यात्रा निकाली गई थी समस्त बजरंग दल और समस्त सनातनियों के द्वारा। उसमें यूट्यूब में बहुत सबसे ज्यादा वायरल होने वाली वो वीडियो थी और उसमें जो कमेंट्स आ रहे हैं वो उनको बहुत कम लोग ऐसे थे। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने भी उसके लिए समर्थन किया है, और उन सभी को ये बताना चाहता हूँ जिनके कमेंट्स ये आ रहे थे कि सावरकर जी अंग्रेजों के दलाल थे, अंग्रेजों की वो चाटुकारिता करते थे। तो ऐसे शब्द कहने वालों तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जिन्होंने ये जो इस तरीके के कमेंट्स करते हैं या जो इस तरीके की धारणा रखते हैं। अगर सावरकर जी अंग्रेजों की चाटुकारिता करते या अंग्रेजों के वो उनके खबरी होते, मुखबिर होते, जिन जैसे शब्द जो बोल रहे थे उनको जवाब देना चाहता हूं मैं। उन एकमात्र क्रांतिकारी जिनको 2 बार आजीवन कारावास की सजा हुई, किसी भी आज तक के इतिहास में मुझे बता दीजिए उठा के, कोई भी ऐसा दस्तावेज दिखा दीजिए मुझे जो ये साबित करता हो कि सावरकर जी देशभक्त नहीं, चाटुकारिता करते थे। अरे शर्म करो, डूब के मर जाना चाहिए तुम्हें। काले पानी की सजा किसको कहते हैं, कभी जाके देख लेना उधर। तेल एक कोलू चलता है ना, जो कोलू, मेरे दादाजी ने काले पानी की सजा काटी, इसलिए मैं जानता हूं। मेरे एक दादाजी जिनका नाम स्वतंत्रता सेनानी मान सिंह चौहान है, उन्होंने काले पानी की सजा काटी थी वीर सावरकर जी के साथ में। तो आप समझ सकते हो कि एक व्यक्ति जो कोलू चलाता हो, एक बैल बन के स्वयं, और सावरकर जी, मैं इस विषय में अब तथ्यों पे एक नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये तथ्य दिखाऊंगा। और ये कहने वाले जो बकवास करते हैं ना फालतू बैठ के, इनको शर्म आनी चाहिए। किसी भी क्रांतिकारी के ऊपर उंगली उठाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। अगर आप 7,32,000 जो हमारे क्रांतिकारी जो अंग्रेजों के हिसाब से जिनको फांसी है, जो वीर गति हुई, या जो बाद में उन ज्ञात अज्ञात नाम बनाम सभी क्रांतिकारियों को मैं कोटि कोटि वंदन करता हूं, जिन्होंने भी भारत मां की आजादी के लिए अपना जो सर्वस्व न्यौछावर किया। ऐसे महान व्यक्तित्व के लिए आप फालतू की बकवास करते हो। वो गद्दार थे वो। अब आप घर में बैठ के बताओगे ना, जब 15 अगस्त 26 जनवरी को एक दिन तिरंगा लगा लेने से या एक दिन तिरंगा लहरा लेने से कोई देशभक्त नहीं होता। और दूसरा, जो अपने क्रांतिकारियों, अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं कर सकता, वो कभी उनको बकवास करने का भी कोई अधिकार नहीं है। और रही बात सावरकर जी की, तो आप जैसे जो बकवास करके ऐसे उल्टे पुल्टे जो कमेंट्स करते हैं, उल्टी पुल्टी जो बातें लिखते हैं, उनकी धारणा रखते हैं, तो आप लोगों का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि सावरकर जी कौन थे कौन नहीं थे। शर्म आनी चाहिए। और अदर जो भी क्रांतिकारी है, अगर आप उनका सम्मान नहीं कर सकते तो आपको कौन अधिकार दिया उनके बारे में अपमान करने का, या किसी जाति विशेष से आप होने के कारण उनको गालियां देते हो। कोई भी क्रांतिकारी है जो क्रांति के राह पे चलता है, आपने कभी तो क्रांति ला नहीं सकते हो, ना ही उस विचारधारा को धारण कर सकते हो, ना उनका सम्मान कर सकते हो। कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग इस समाज को बर्बाद करके रखा हुआ है। आपको तो सिर्फ वो लोग देशभक्त लगते हैं, एक परिवार देशभक्त लगता है जिन्होंने जीवन में सब कुछ बना के दे दिया या सब कुछ करके दे दिया हो। कोलू चलाने से आजादी नहीं आई है, आपको ऐसा लगता है तो क्या चरखे चलाने से आजादी आ गई है? इस देश के क्रांतिकारियों ने अपना जो रक्त है ना बहाया इस धरती मां के लिए, तब जाके क्रांति आई है। और रही बात उनके मान या सम्मान या उनके सर्टिफिकेट की, तो आप जैसे लोगों का कोई सर्टिफिकेट किसी को नहीं चाहिए। वो क्रांतिकारी थे और उनको मानने वाले आज भी ऐसे ही नहीं मानते। हाँ, रही बात कुछ दुष्ट जो गद्दार जो पहले भी थे वो आज भी जीवित है, ऐसा नहीं है, उनका कुटुंब आज भी चला रहा है। हाँ, और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की जो धारणा है, शायद उनके पूर्वजों की भी यही सोच रही होगी, क्योंकि जो जैसा होता है वो दूसरे को वैसा ही समझता है। तो हमको पता है कि या जो आज ऐसे क्रांतिकारियों के को जो सम्मान दे रहे हैं और जो संस्थाएं इनके लिए काम कर रही हैं, जो हमारे भाई बहन, जो भी इस समाज के जो भी क्रांतिकारी जिस जगह का रहे, भारतवर्ष में जिस स्थान का भी रहे,
जो क्रांति के मार्ग पे चला, उनके नाम के लिए, उनके मान सम्मान के लिए और हमारे सैनिकों के लिए, किसानों के लिए, जो भी इनके लिए कार्य कर रहा है, उन सभी को वंदन करता हूं और सभी से निवेदन करता हूं कि ऐसी दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग हैं मानसिकता के, इनको सुधारने का काम सबको मिलकर करना चाहिए, क्योंकि तब ये जाके आज मुझे लगता है कि आप लोग ऐसे जो दुष्प्रवृत्ति के लोग हैं, इनकी परवरिश में जरूर कोई कमी है, शायद इसलिए ये इस तरीके की धारणा रखते हैं। अब मैं अगली एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सावरकर जी का पूरा बिल्कुल तथ्यों के आधार पे, डॉक्यूमेंट्री आधार पे मैं वीडियो बनाऊंगा और फिर उसके आधार पे मैं और आपको पूरा साक्ष्य दिखाऊंगा। और उसके अतिरिक्त जो भारत के बड़े विशेषज्ञ हैं इस विषय को, उन जो इतिहासकार हैं, ऐसे लोगों के पास भी जाऊंगा, मैं उनसे भी इस विषय पे चर्चा करूंगा। और इसको ही नहीं, जितने भी क्रांतिकारी थे जिनके ऊपर कोई किसी को आतंकवादी कहता है, कोई किसी को कुछ कहता है, तो इन सबके जो दाग लगे धोने का काम जननी जन्मभूमि भारत की टीम अवश्य करेगी। और साथ में समस्त जो हमारे राष्ट्र प्रेमी हैं, भारतीय हैं, उन सभी से मैं निवेदन करता हूं कि ऐसे समस्त क्रांतिकारी, महान योद्धा, महान विचारक जितने भी भारतवर्ष में हुए, उन सबका जो उनके ऊपर जो एक ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग जो गंधक लगा रहे हैं, उनको धोने का काम करें, संगठित हों और अपने बच्चों को, हमारे जो पूर्वज थे जो क्रांति की मार्ग पे चले, 15 अगस्त 26 जनवरी से तिरंगे से काम नहीं चलेगा एक दिन के। हर घर में तिरंगा हो ना हो, पर हर दिल में तिरंगा जरूर होना चाहिए, तब जाके इस भारत का विकास होगा और तब जाके भारत समृद्ध होगा। तब जाके ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग जो समाज को, वातावरण को दूषित करते रहते हैं हमेशा, तब जाके ऐसे लोगों से छुटकारा मिलने वाला है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।